हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस मैटर प्योर अराउंड अस के बारे में। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये मस्त सा चैप्टर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ये आपका एक टाइप के एटम या एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे कि आपका डायमंड है वो कार्बन से बना होता है। कोई जो नमक है NaCl, ये एक टाइप के आपके मॉलिक्यूल से बना होता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इनकी विशेषता क्या है, कैसे आप पहचानें कि ये प्योर है कि नहीं। सबसे पहला है इसका डिफिनिट कंपोजिशन। तो प्योर सब्सटेंस के पास हमेशा एक डिफिनिट कंपोजिशन होता है, यानी कि H2O है। अगर H2O से पानी बनेगा तो H2O से ही पानी बनेगा। इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन, यानी कि ये फिजिकली जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह से ये सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है। और इसकी जो प्रॉपर कंसिस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि एक आपका जो NaCl होता है वो व्हाइट होता है और सॉल्युबल होता है। तो जितने भी NaCl, यानी कि ऐसा होता नहीं कि अगर आप एक NaCl लाए वो डिसॉल्व हो गया, दूसरा लाए तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट आपका जो दूध है ना वो भी प्योर नहीं है साइंस के हिसाब से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस को पढ़ते हैं। तो इसका पहला पार्ट होता है आपका एलिमेंट, दूसरा पार्ट होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट इसका होता है, एलिमेंट आपका होता है जो एक मैटर का फॉर्म होता है जिसको आप लोग अलग अलग नहीं कर सकते, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं। सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे। और कंपाउंड आपका होता है जो दो या दो से अधिक कंपाउंड से बना होता है और एलिमेंट से बना होता है, वो कंपाउंड होता है। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से बनता है कंपाउंड। और ये एक फिक्स्ड रेशियो पे बना होता है, मतलब कि फिक्स्ड रेशियो पे आपका ये जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट एंड मैटर को देखते हैं। तो आपका जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है। और एलिमेंट के भी इधर तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तीन तरह के मैटर में, मतलब तीनों मैटर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर और गोल्ड सॉलिड में, ब्रोमीन, मरकरी आपका लिक्विड में, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपकी गैस में आ जाते हैं। और ये एलिमेंट जो होता है ये तीन चीज से बना रहता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज। पर उससे पहले जान लीजिए मेटल्स हैं कहाँ। तो ये इतने जो हैं ये सारे आपके मेटल्स हैं, ये इतने आपके जो है वो नॉन मेटल्स हैं। सॉरी, ये इतने आपके मेटेलाइट्स है, ये आपके नॉन मेटल्स हैं। ग्रीन वाले नॉन मेटल्स हैं, ये भी एक नॉन मेटल नहीं बनेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में ये शाइनी लस्ट्रस होते हैं, यानी कि आपके जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे चमकते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी और लोहा भी थोड़ा थोड़ा चमकता है, बाद में उसमें जंग लग जाती है। और ये एक कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि ये लोहे को अगर आप यहाँ पे गर्म करेंगे इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ तक वो थोड़ा थोड़ा गर्म आपको फील होगा। और
ये आप जानते हैं कि अगर लोहे में करंट मारा जाए तो आपको भी करंट लग जाता है। अब इसकी ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं, एस टी एम, यानी कि सोनरस, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। सोनरस क्या होता है? ये होता है जैसे कि आपके स्कूल में अगर घंटी होगी, हम लोग के स्कूल में तो है घंटी, तो उसमें जब वो बजती है तो इसकी जो साउंड होती है ना, वो रिंग मतलब कि गूंजती है कुछ देर के लिए। तो ये होता है सॉनरस। और जो मेटल होता है उसको आप वायर्स के अंदर यानी कि पतली पतली तारों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। और जब हम लोग ऐसे किसी भी मेटल की ऐसे शीट बना सकते हैं, अगर मतलब कैसे वो रॉड की शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, तो अगर आप उस पे हथौड़े से इस तरह मारेंगे तो वो आपका शीट में कन्वर्ट हो जाएगा गर्म करके। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, यानी कि ये सब इंसुलेटर्स होते हैं, ना हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, सिवाय ग्रेफाइट की। और ना ही ये चमकते हैं, ना ही ये इनके ठोकने पे इनकी आवाज गूंजती है ज्यादा देर तक, और ना ही इनको शीट में कन्वर्ट कर सकती है, टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलाइट्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, आप लोग अभी भी पढ़े हैं मेटल्स में के बारे में, फिर आप लोग पढ़े हैं नॉन मेटल्स। पर ये जो आपका मेटलॉइड है, ये इनके बीच में आता है, मतलब कि आधा मेटल में आधा नॉन मेटल में आता है, ये मेटलाइट वाला। और इनका एग्जाम्पल है आपका बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड दो से अधिक एलिमेंट से बना होता है, या फिर दो से अधिक कंपाउंड से बना होता है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पर अब हम इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी। तो ये जो होता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंपाउंड होता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो जब पानी बनेगा तो ये दो ही रहेंगे और ये एक ही रहेगा, मतलब कि इनका ये जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड रहेगा, तभी पानी बनेगा, और नहीं तो पानी नहीं बनेगा। और ये आपका जो होता है कंपाउंड, वो फिजिकली सेपरेट नहीं होता, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है प्योर सब्सटेंसेस के लिए। पर कंपाउंड भी फिजिकली नहीं सेपरेट होता है, इसको सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस से ही ये सेपरेट होगा। तो वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड, मतलब पानी कंपाउंड है तो है क्यों? तो वाटर यानी कि H2O कंपाउंड है क्योंकि ये दो एलिमेंट से बना है, जिसमें है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपका दो है और ऑक्सीजन आपका एक है, और इनका जो रेशियो है वो आता है आपको 1:8 पे। तो जो हाइड्रोजन का है मतलब मास, वो 1 AMU है। AMU क्या है वो आप बड़े क्लास में पढ़ लेंगे, पर अभी के लिए इतना ही काफी है। ये आपके एटम के मास को नापने का एक यूनिट है। और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? दो हाइड्रोजन है, यानी कि 2 × 1 1 × 16 लिख सकते हैं। तो इसको क्या आएगा आंसर इसमें?
16/2। अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8। तो ये आपका बन गया 1:8 का। तो इसी तरह ये वाटर कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस उर्फ मिक्सचर। तो ये जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बनता है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि इतने ही मिलाना है। जैसे कि आप एक गिलास में पानी लीजिएगा और उसमें जब आप नमक डालेंगे, नमक, तो आप उसको अगर 2 ग्राम डालेंगे तब भी मिक्सचर बनेगा, मतलब कि साल्ट सोल्यूशन बनेगा, और 3 डालेंगे तब भी 3। और मिक्सचर के टाइप कितने होते हैं? तो मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इनकी दोनों जाति प्रजाति के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले कंपाउंड कैसे मिक्स, मतलब इसमें मिक्सिंग कैसे होती है। तो होमो के नाम से आपको कहीं कहीं लग रहा हो कि हाँ थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये जो होता है ये काफी ज्यादा अच्छे से मिल जाता है पानी में, और इसमें जो बाउंड्रीज होती है वो विजिबल नहीं होती है। जबकि हेट्रोजीनस में बाउंड्रीज एकदम क्लियर विजिबल होती है और सही से ये मिल भी नहीं पाता है। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, ऑयल इन वाटर, मतलब कि चीनी पानी का घोल और तेल और पानी। और इसमें जो कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट है वो दोनों